लड़ाई के लिए एक प्रभाव केंद्र था, जिस वजह से पूरे दुनिया में भर भर के सत्ता के खिलाफ, रूलिंग क्लास के खिलाफ लड़ाई चालू हुआ था। शिक्षा में भी ये लड़ाई था, जिसके डिमांड में हमारे भारत के छात्र आंदोलन के दम पे इस दबाव में पूरे दुनिया में जो वेलफेयर स्कीम्स जो लागू हुआ था, इसका प्रभाव भी हमारे भारत में है। जिस वजह से वेलफेयर स्कीम्स लागू हुआ था, जिस वजह से कोठारी कमीशन रिपोर्ट में 6% बजट का हिस्सा, जीडीपी का हिस्सा देना है, यह सब बोला गया था। लेकिन 70 के दशक के बाद पूरे दुनिया में जो स्टैगफ्लेशन हुआ था, उसके बाद पूरे दुनिया में नवोदारवादी नीतियां चालू हुआ, जो भारत में 90 के दशक में हुआ। और ये नवोदारवादी नीतियों के नाते चलते भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी चुनना स्टार्ट किया। 1995 में भारत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 1994 में 0 था। और अभी कितना पता है किसको? किसी को पता है? हमारे पैम्फलेट में लिखा है, उसमें 432 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज भारत में है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पूरा डाइल्यूट करके, उसके शिक्षा को पूरा प्राइवेटाइजेशन करके, पीपीपी मॉडल, फॉरेन कोलैबोरेशन और उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज वगैरह सब चालू करके हमारे देश के जितने तमाम उत्पीड़ित जनता के कष्ट से जो आने वाले बच्चे हैं, उनको लूटने के लिए और देश के मजदूर किसानों को लूटने के लिए उन्होंने एनईपी भी लागू किया है, जो नवोदारवादी नीतियों का कंटिन्यूएशन है। जो एनपीई के बारे में कोई साथी ने बोला था, राजीव गांधी ने लागू किया था, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को मल्टी लेवल बना दिया, अलग अलग लेवल के। मतलब अमीर है तो अमीर के लिए एक एजुकेशन, गरीब है तो गरीब के लिए दूसरा एजुकेशन। ये कैसे हो सकता है? और उसके अलावा तीसरा लेयर और बना दिया, जिसको कहता है लिटरेसी कैंपेन। लिटरेसी कैंपेन एक्चुअली क्या है? जिसको स्कूल में आकर के अच्छा क्वालिटी शिक्षा मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से डाइल्यूट करके वो बस इनफॉर्मल तरीके से घर घर जाकर के लिटरेसी कैंपेन करके उसको पूरा समाप्त करेंगे, बस हो गया। तो पुराने जमाने में 1947 में 20 साल था राइट टू एजुकेशन पूरे सबको लागू करने के लिए, सबको शिक्षा देने का टाइमलाइन, डेडलाइन। अभी एनईपी में कोई डेडलाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि राइट टू एजुकेशन सबको 100 साल बाद में देगा, जब दुनिया भाड़ में जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो रूलिंग क्लास के लिए जो बना हुआ है, इस व्यवस्था की वजह से ये सब है, जिस वजह से भारत में जो मजदूर, किसान, ये सब बेरोजगारी के वजह से बहुत दिक्कत सामना कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो लेबर कोड विचार लागू किया है और पूरे देश के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को हावी रख करके 95% वर्किंग क्लास को, मेहनत कश वर्ग को यहाँ पे मजदूरी का कोई हक नहीं है, अपने वेजेस मांगने का, अपना वर्किंग कंडीशन मांगने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये फांसीवादी ताकतें जो एक गठबंधन का हिस्सा है, भारत के सबसे रिएक्शनरी, ब्राह्मणवादी हो, जातिवादी हो या घोर देश विरोधी कट्टरपंथी लोगों का एक गठबंधन के वजह से ये बना हुआ है। इसको डिफीट करना हमारे पहला मकसद है, लेकिन उससे खत्म नहीं होता, उससे आगे बढ़ करके हम लोगों को क्रांति तक पहुंचना है। इसके लिए हम लोग लड़ाई चालू करना है, इसके लिए हम लोग लड़ाई आगे बढ़ाना है। ये आमंत्रण करके मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। सबको इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, अरे पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, अरे पितृसत्ता हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। अब हम अपन